लालची चूहा बिरयानी वाला। रामपुर गांव में सुरेश नाम का एक आदमी अपनी दुकान में बैठा चिकन बिरयानी बेच रहा था। सुरेश की दुकान में काफी सारे लोग बैठकर बिरयानी खा रहे थे। तभी सुरेश अपनी पत्नी कविता से कहता है, देखो कविता, हमारी दुकान में कितने ग्राहक आकर बिरयानी खा रहे हैं। आज तो हमारी अच्छी कमाई होगी। हाँ, बस इसी तरह हमारी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहे और हम इसी तरह से पैसे कमाते रहे। मैं सोच रहा था हम बिरयानी के दाम बढ़ा देते हैं। बिल्कुल नहीं, पिछली बार आपके कहने से बढ़ाए थे बिरयानी के दाम और उसका परिणाम क्या हुआ था ये आपने खुद देखा। एक भी ग्राहक हमारी दुकान में बिरयानी खाने नहीं आ रहा था, इसीलिए बिरयानी के दाम बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत। बिरयानी के दाम 100 रुपये प्लेट ही रहेंगे और हमेशा यही रहेंगे। हम इसी में खुश हैं, समझे। देखते ही देखते शाम हो जाती है। सुरेश की दुकान की सारी बिरयानी बिक चुकी थी। दोनों पैसे लेकर घर लौट आते हैं। देखो कविता, आज हमारी कमाई 2000 की हुई है। अगर हम बिरयानी के दाम 200 रखते तो कमाई डबल हो जाती। आप फिर शुरू हो गए कल सुबह। जल्दी उठकर बाजार से सबसे पहले चावल ले आना, उसके बाद फिरोज भाई से 10 किलो चिकन लेकर आना। दुकान में चावल खत्म हो चुके हैं, चलिए अब सोते हैं। बिरयानी का दाम बढ़ाकर रहूंगा कविता, मुझे इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनना है। दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुरेश अपने घर से निकलकर बाहर आता है। रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो एक चूहे को लेकर जा रहा होता है। ये देखकर सुरेश उससे पूछता है, अरे भाई, इस चूहे को कहाँ ले जा रहे हो? घर ले जाकर पकाकर खाऊंगा। गरीबी में यही सब करना पड़ता है। वैसे भी चूहा बड़ा स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह, इस आदमी ने तो बढ़िया उपाय बता दिया। क्यों ना मैं भी अपनी बिरयानी में चिकन के साथ चूहे का मांस मिलाया करूं। इससे चिकन भी कम लगेगा और पैसा भी बचेगा। भाई, क्या नाम है तुम्हारा? राजू नाम है मेरा। अच्छा सुनो, तुम मुझे रोज 10 चूहे लाकर देना। उनका मांस तुम ही निकालना। मैं तुम्हें एक चूहे के 20 दूंगा। मतलब 200 रुपए रोज? हाँ, मैं तुम्हें 200 रुपये रोज दूंगा। अरे जिंदगी में पहली बार मुझे एक साथ 200 रुपए मिलेंगे। अरे भाई, एक बात समझ नहीं आई। आप इतने चूहे के मांस का करोगे क्या? कहीं आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? अरे नहीं भाई, नहीं। उसके बाद सुरेश राजू को अपने दुकान का पता बता देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबेरे राजू 10 चूहों का मांस लेकर सुरेश के दुकान के पास जाने लगता है। सुरेश उससे चूहों का मांस ले लेता है और सुरेश राजू से कहता है, पैसे कल दूंगा। चलो अब 2 किलो चिकन ले लेता हूँ और उसमें इन चूहों को मिलाकर चूहा बिरयानी बना लेता हूँ। सुरेश फिरोज के दुकान में आता है और 2 किलो चिकन लेता है। क्या बात है सुरेश भाई, आजकल कारोबार ठीक नहीं चल रहा है क्या? रोज तो 10 किलो चिकन लेते हो और आज 2 किलो ही। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। सुरेश रास्ते में ही उस 2 किलो चिकन में 10 किलो चूहे का मांस मिला देता है। अब तो किसी को शक भी नहीं होगा कि इस चिकन में चूहों का मांस मिला है। वाह सुरेश, 8 किलो चिकन के पैसे बचा लिए तूने। अब इन पैसों को कविता से छुपा कर रखना होगा, वरना फिर से वह कोई नया तमाशा खड़ा कर देगी। सुरेश एक नंबर का लालची था। वह हमेशा ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचता था। सुरेश अपनी दुकान में आता है। कितना समय लगा दिया चिकन लाने में। चलिए जाकर जल्दी से बिरयानी बनाइए। कितने ग्राहक वापस जा रहे हैं। हाँ, चिंता मत करो। रोज की तरह आज भी जल्दी और स्वादिष्ट बिरयानी बना कर आऊंगा। इतना कहकर सुरेश बिरयानी बनाने चला जाता है। थोड़े समय बाद सुरेश बिरयानी बना लेता है। अब बिरयानी इस बार चिकन के साथ चूहा मिक्स बिरयानी थी। रोज की तरह सुरेश की दुकान पर आज भी काफी सारे ग्राहक आते हैं और सब बिरयानी खाने लगते हैं। तभी राहुल नाम के एक आदमी के हाथ में चूहे की एक बारीक सी टांग आती है। अरे सुरेश भाई, ये मुर्गी की टांग इतनी बारीक कैसे हैं? लगता है काफी सालों से बीमार थी ये मुर्गी। कोई बड़ा पीस ही डाल देते बिरयानी में। अब एक 100 रुपये में क्या हाथी की टांग डाल कर दूं? जो बिरयानी है चुपचाप उसे खाइए जैसे बाकी लोग खा रहे हैं। राहुल की तरह सभी लोग आज के चिकन को देखकर बातें बनाने लगते हैं। ये देखकर कविता सुरेश से कहती है, सुरेश, आज चिकन ऐसा क्यों आया? हर ग्राहक चिकन के बारे में खरी खोटी सुना रहा है। आज कैसा चिकन लाए हैं आप?
वह क्या है ना कविता, फिरोज भाई के पास अब बड़ी मुर्गी नहीं रही, सब छोटे बच्चे ही है, इसीलिए अब हमें चिकन छोटी मुर्गी के बच्चों का मिलेगा। आज का चिकन भी ऐसा ही मिला छोटी मुर्गी का। क्या? अरे ऐसे तो हमारे सारे ग्राहक कम हो जाएंगे, कोई हमारी दुकान में बिरयानी खाने ही नहीं आएगा। आज के चिकन को लेकर सबने कितनी बातें की। नहीं जी, आप किसी और से ले आना चिकन। हाँ कविता, कल का कल देखेंगे, देखो ग्राहक आ रहे हैं। रोज की तरह आज भी सारी बिरयानी खत्म हो जाती है। अगले दिन सवेरे सुरेश फिर से उन राजू से चूहों का मांस ले लेता है और चूहा बिरयानी बना लेता है। तभी कल के सारे ग्राहक रमेश की दुकान में आते हैं और सब खूब तमाशा करने लगते हैं। अरे ओ सुरेश, कैसी बिरयानी खिला दिया कल हमें। कल रात से ही पेट के अंदर चूहे की आवाज आ रही है, पता नहीं क्या मिला दिया था तूने बिरयानी में। चूहे की आवाज? क्या बकवास कर रहे हो? अरे डॉक्टर परेशान हो गया ऐसा दर्द देखकर। जब से हमने तुम्हारी दुकान की बिरयानी खाई है तब से हमारे पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है और साथ में चूहा की आवाज भी आ रही है पेट के अंदर से। अरे 2 डॉक्टर तो हमारा इलाज करते करते ही पागल हो गए। क्या मिलाया था तुमने सुरेश बिरयानी में? अरे बाप रे, कहीं ये सब चूहे की वजह से तो नहीं हो रहा है। लगता है इस बार तू बहुत बुरा पिटेगा। सुरेश भागने की तैयारी कर ले बेटा। सुरेश, ये सब क्या है सुरेश? तुमने क्या मिलाया था? ऐसा बिरयानी में जो बिरयानी खाकर इन सब का पेट खराब हो गया। सच सच बताओ। अरे कविता, कैसी बात कर रही हो? रोज की तरह ही बनाई थी बिरयानी मैंने। अब इन लोगों का पेट खराब हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर? अरे रोज की तरह तो हम भी खाते हैं तुम्हारे दुकान से बिरयानी, पर कल की बिरयानी खाने से ही ऐसा क्यों हुआ? तभी वहाँ राजू आ जाता है। अरे ओ सुरेश भाई, ये कैसा नोट दिया आपने? कितना फटा हुआ है, कहीं भी नहीं चल रहा है। लाइए मुझे दूसरे नोट दीजिए। कौन हो तुम और किस बात के पैसे मांग रहे हो? ये कहाँ से आ गया? अब इसी की कमी बाकी रहनी थी। अरे मैं इन्हें रोज 10 चूहों का मांस देता हूँ, उसी के पैसे मांगने आया हूँ। यह सुनकर कविता दंग रह जाती है। हाँ, 200 रुपए में 10 चूहों का मांस। ये सब क्या है सुरेश? तुम इस आदमी से चूहों का मांस लेकर क्या करते हो, बताओ मुझे। अरे कविता, बकवास कर रहा है ये आदमी, तुम भी कहाँ इसकी बातों में आ गई? पागल आदमी है ये। अरे सुरेश भाई, पागल नहीं कहने का। कल भी मैंने आपको 10 चूहों को मारकर उनका मांस ला कर दिया था और आज भी। चलिए मेरा पैसा निकालिए। ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। चूहों का मांस? इसका मतलब इस सुरेश ने हमें चिकन की जगह चूहों का मांस बिरयानी में खिला दिया। तभी तो मैं सोचूं चिकन इतना छोटा और बारीक क्यों है। तो वो चिकन नहीं, चूहा बिरयानी का मांस था। ये क्या किया तूने सुरेश? हमें चूहा बिरयानी खिला दिया। आज मैं तुझे और तेरे दुकान दोनों को बंद करवा दूंगा। रुको, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। रामू पुलिस को फोन कर सारी बात बता देता है। तब वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सुरेश को पकड़ लेती है। इसलिए कहते हैं कभी लालच मत करो, क्योंकि लालच का नतीजा धुलाई भी है और बर्बादी भी है।